अगले जो भी चुनाव होंगे वो गठबंधन के तहत लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ेगी। अब वो गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, नहीं होगा, ये समय आने पर ही, और ये एक जनरल प्रैक्टिस भी रही है, इससे पहले कि आप लोग ये सवाल पूछें कि किसके साथ मैं जाऊंगा, ये एक जनरल प्रैक्टिस रहती है कि चुनाव से ठीक पहले ही अलायंसेस अनाउंस किए जाते हैं। चिराग पासवान गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, इस बात का उन्होंने खुद ऐलान किया था 13 नवंबर को, यानी शनिवार को, दिन जो बीती शनिवार था। प्रेस वार्ता करके उन्होंने इस बात का खुलासा किया था कि वो गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। बिहार में जब भी चुनाव हो, चाहे मध्यावधि चुनाव हो या फिर अपने समय पर चुनाव हो। मैंने आपको एक खबर बताई थी कि वो चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी के साथ लड़ेंगे। इसके पीछे का कारण भी मैंने आपको समझाया था। उन्होंने पद्म सम्मान समारोह के दौरान एक फोटो खिंचवाई थी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। उस फोटो को उन्होंने साझा किया था, प्रधानमंत्री की उन्होंने तारीफ भी की थी। अब देखिए एक नया मामला सामने आया है, लेकिन इससे पहले एक जानकारी आपको दे देता हूं। दरअसल आज उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी एक सड़क का उद्घाटन करने। यह मार्ग जो है वह लखनऊ से गाजीपुर को कनेक्ट करता है। 341 किलोमीटर का यह सड़क है जिसका नाम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे रखा गया है। यह एक्सप्रेसवे है, काफी लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट था ये यूपी गवर्नमेंट का। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उनका ये प्रोजेक्ट था और इसे पूरा कर लिया गया है। तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे हैं उस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए। अब हम आते हैं आज की खबर पर। देखिए खबर है कि चिराग पासवान ने ट्वीट किया है, फेसबुक पर उन्होंने पोस्ट किया है, और जो ट्वीट है उनका, उस ट्वीट से इस बात को साफ समझा जा सकता है कि वो बीजेपी के कितने बड़े हिमायती हैं। अब देखिए पोस्ट में लिखा गया है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए पीएमओ इंडिया और सीएम ऑफिस यूपी को धन्यवाद। अब बिहार के लोग भी दिल्ली से बिहार की सीमा तक तुरंत पहुंच सकेंगे, लेकिन उसके आगे बिहार में ऐसी सड़क क्यों नहीं है? बिहारियों को ऐसी सड़क नसीब हो, इसके लिए नीतीश जी को और कितना लंबा कार्यकाल चाहिए? तो ये सवाल उठाया गया है चिराग पासवान के द्वारा। दरअसल ये सवाल नहीं उठाया गया है, इशारों में चिराग पासवान जताना चाहते हैं कि वो आज भी नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं। आप सीधे तरीके से समझ सकते हैं इस पोस्ट का क्या मतलब है कि एक तरफ वो सीएमओ उत्तर प्रदेश यानी योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दे रहे हैं, एक तरफ वो पीएमओ इंडिया यानी प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है नरेंद्र मोदी को वो धन्यवाद दे रहे हैं, और दूसरी तरफ घेर किसे रहे हैं? तो बिहार के मुखिया, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को। उनका सवाल है कि लोग जब दिल्ली से लखनऊ होते हुए गाजीपुर तक पहुंचेंगे, 341 किलोमीटर को इतने अच्छे तरीके से कवर करेंगे, जब बिहार के बॉर्डर पर वो पहुंचते हैं, गोपालगंज, बक्सर या कहीं भी पहुंचते हैं, उसके बाद क्या? उसके बाद तो फिर उन्हें वही सड़कें मिलेंगी जो बिहार सरकार के द्वारा बनाई गई है। उसके बाद तो उन्हें वही सड़कें मिलेंगी जो बिहार की सड़क है, जो उस तरीके से नहीं बनाई गई है जैसा सड़क पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। तो बिहारी ये कष्ट कब तक सहेंगे? और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरह कोई एक्सप्रेसवे बिहार में क्यों नहीं बनाते हैं? सीधे तरीके से कहें तो एक तरफ चिराग पासवान बीजेपी को धन्यवाद कर रहे हैं, उन्हें साधुवाद कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार ने यूपी के लोगों को, वे लोग जो रेगुलर रोजाना तौर पर दिल्ली और यूपी की यात्रा करते हैं सड़क मार्ग से, उनके लिए ये गिफ्ट जैसा है। लेकिन उन बिहारियों का क्या जो बिहार से दिल्ली की यात्रा कुछ समय इंटरवल पर करते रहते हैं? उन्हें जब बिहार के बॉर्डर पर पहुंचना होगा, उसके बाद तो फिर उन्हें वही पुरानी घिसी पिटी सड़कें मिलेंगी। यही बात कहा गया है चिराग पासवान के द्वारा। ये सवाल उठाया गया है उनके द्वारा कि आखिरकार नीतीश कुमार की सरकार सड़क का जो दावा करती है कि उनकी सरकार में बहुत सड़क निर्माण हुआ है, वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरह, योगी आदित्यनाथ की तरह, नरेंद्र मोदी की तरह कोई सड़क बिहार को आज तक क्यों नहीं दे पाई? और यही कारण है कि मैंने पिछला खबर भी जो आपको बताया था उसमें यही बात कहा था कि आज भी नरेंद्र मोदी के छुपे हुए हनुमान के रूप में काम कर रहे हैं चिराग पासवान। ये सोचने वाली बात है कि आखिरकार उनकी पार्टी टूट गई, उनके 5 सांसद उनके चाचा ले गए, उसके बावजूद आज तक क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ चिराग पासवान ने कुछ कहा? क्या बीजेपी पर कभी उन्होंने हमला किया? क्या जेडीयू को कभी चिराग पासवान ने बख्शा? अगर नहीं तो फिर इशारों में ये बात बिहार की जनता को समझनी चाहिए, और देश में जो भी लोग बिहार की राजनीति में रुचि रखते हैं उन्हें समझना होगा कि चिराग पासवान अगला चुनाव, चाहे वो लोकसभा हो या फिर विधानसभा हो, मध्यावधि चुनाव हो या अपने समय पर चुनाव हो, वो लड़ेंगे बीजेपी के साथ ही।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए द इंडिया टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।